गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लेकर आया हूँ और इसमें अब आपको बैक्टीरिया से संबंधित जो बातें हैं, क्योंकि हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं। मोनेरा में आपके जो एनसीईआरटी पैटर्न है इसमें बहुत कम दिया है, फिर भी मैं थोड़ा और अधिक ही बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया, क्योंकि हम लोग यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, तो यू बैक्टीरिया एक कैसा होता है इसको जानिए। आर्की बैक्टीरिया से डेवलप तो होते हैं, लेकिन अभी भी ये यूनिसेलुलर रहते हुए भी पूर्ण विकसित नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा विकसित तो इसके बाद का जो किंगडम आएगा प्रोटिस्टा वह होगा। इसमें आप याद कीजिए, पढ़े थे, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये जितना हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं ये टोटल प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया थे और चाहे यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या थे? प्रोकैरियोटिक थे बैक्टीरिया, यानी मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है। इसके बाद जो फाइलम है, इसके बाद जो किंगडम है प्रोटिस्टा, उसमें टोटल जो है यूकैरियोटिक सेल्स वाले रहेंगे, ठीक है। तो ये तो अभी आगे है, पहले हम इसको स्टडी कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ ए यू बैक्टीरिया, यानी एक बैक्टीरिया देखने में, यही वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं, देखने में लगते कैसे हैं इसको जाने, ठीक है। तो देखिए, राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, बट 70S प्रकार का। चूँकि ये है क्या, एक सेल ही तो है, तो एक सेल का स्ट्रक्चर जैसे होता है वैसे ये भी होते हैं, ठीक है। ये एक्टिव सेल होते हैं जितने बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो नियर अबाउट सारे वर्क करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की तरह। इसलिए इसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो होता क्या है कि इसके सेंटर में, लगभग सेंटर में बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाने के नाते बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स कहते हैं। और अंदर डीएनए का गोलाकार खंड होता है, यानी कि डीएनए ही होता है, बट वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार, ठीक है। तो ऐसे डीएनए खंड को हम प्लाज्मिड कहते हैं, और ऐसे खंड प्लाज्मिड केवल और केवल, याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में ही पाए जाते हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछा भी हुआ है कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, तो कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले डीएनए के वृत्ताकार खंड होते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है। राइबोसोम के बारे में मैंने बता दिया। थोड़ी चर्चा करें, थोड़ा आउट से चले हम लोग। इसमें सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल होता है। आपको पहले ही बताया गया था कि ये मेन डिफरेंस होता है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, कि आर्की बैक्टीरिया में ये सेल वॉल नहीं होता है और यू बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। जो आप इधर देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ ये सेल वॉल है, ठीक है। और उसके ठीक अंदर आप एक लेयर देख रहे हैं, यह क्या है, इसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, उसी से संबंधित होता है फ्लैजेलम। आप लोग याद रखिए, हमने बताया था फ्लैजेलम सिंगुलर नंबर एंड फ्लैजेला प्लूरल नंबर, यानी जब एक से अधिक कशाभिका होगी, हिंदी में कशाभिका कहते हैं, कशाभ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कशाभिका जब एक होगी तो फ्लैजेलम, ढेर सारी होगी तो फ्लैजेला। इसे गति करने का कार्य करते हैं, मोशन में रहते हैं, इससे ये क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जब आपके जो है परीक्षा में आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ऐसे जो है आप स्ट्रक्चर दे दीजिएगा, ठीक है। अभी ये दूर की चीज़ है किंगडम प्रोटिस्टा, ये तो मैंने आपको आज सिर्फ इस वीडियो में इसका इंट्रोड्यूस ही करा पाएंगे, अभी इसमें और भी बातें हैं। थोड़ा सा एक नोट हम ध्यान दें यहाँ पर, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, माइकोप्लाज्मा। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं। तो पहली बात तो माइकोप्लाज्मा भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें सेल वॉल बिल्कुल अनुपस्थित रहती है, यानी कि ये नाम मात्र का किसी आर्की बैक्टीरिया में पाया भी जा सकता है, बट जो है माइकोप्लाज्मा में बिल्कुल नहीं सेल वॉल पाया जाएगा, ठीक है। और यही सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं, यानी कि
माइकोप्लाज्मा के ही सेल सबसे स्मॉल सेल होते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो सेल होते हैं सबसे छोटे सेल्स होते हैं। दूसरी बात यह है कि माइकोप्लाज्मा लैडल वाई, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है और जीके का ये प्रश्न, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल। तो याद रखिए सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा लैडल वाई, इसी की माइकोप्लाज्मा की एक प्रजाति होती है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं माइकोप्लाज्मा। तो पूछा जाएगा आपसे माइकोप्लाज्मा क्या है, व्हाट इज माइकोप्लाज्मा। तो आप आंसर में इतनी सारी बातें लिखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि दैट दीज आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स इन विच सेल वॉल absolutely absent, and these are smallest cells. These can alive without oxygen. ये बिना ऑक्सीजन के जीवित भी रह सकते हैं। और यही वजह है कि जंतुओं और पादपों में, एनिमल्स और प्लांट्स में ये बहुत सारे, देखिए, मैनी डिसीजेज, रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये रोग उत्पन्न कर देते हैं, मीन्स ये हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो ये माइकोप्लाज्मा की बातें हुई, ठीक। और इधर प्लाज्मिक टॉपिक, इधर स्ट्रक्चर, ये 4-5 टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है। यहाँ आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है इसको जानेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जनन जो होता है वो आपके बुक में बहुत शॉर्टकट में दिया, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल करके 2 प्रकार का बता रहा हूँ, बाइनरी फिजन और बाइस्पोर्स। बाइनरी फिजन का मतलब होता है द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब होता है कि जब एक सेल अपने आप को मध्य से बांट कर 2 बन जाए, ठीक है, तो इसे कहते हैं द्विखंडन। तमाम जीवाणुओं में, तमाम बैक्टीरियाज में यह क्रिया 20 से 30 मिनट में ही हो जाती है। और ऐसा जो ये सिस्टम होता है वह असूत्री विभाजन द्वारा होता है। आप लोग याद करिए, इसके पहले मैंने वीडियोज में बताया है आप लोगों को जो है सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था मैंने आपको कि सेल डिवीज़न कैसे होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सेल डिवीज़न होते हैं वो 3 प्रकार का मैंने बताया था, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन को हम कहते हैं बाई एमिटोसिस। एमिटोसिस काफ़ी सरल प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो इसमें जो है डीएनए जो है क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल बीच में आ जाते हैं, और वह सेल क्या करती है, अपने आप को बीच से धंसाने लगती है और धंस कर इसी पर से आधी आधी होकर 2 बन जाती है। ये बहुत सरल प्रक्रिया होती है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है ये। और बाई एमिटोसिस का एग्जाम्पल है बैसिलस, ठीक है, जो आपको तमाम जीवाणु के बारे में बताया गया था, बैसिलस वाइब्रियस, ठीक है। तो उसमें से बैसिलस का एग्जाम्पल है। बाइस्पोर्स, बीजाणु द्वारा, जितना बीजाणु द्वारा होता है खतरनाक होते हैं ऐसे बैक्टीरियाज। ऐसे बैक्टीरियाज क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब अपनी अनुकूल परिस्थिति नहीं पाते हैं तो ये प्रतिकूल परिस्थिति में ही ये क्रिया होती है। पहली बात तो ये ध्यान देंगे कि बैक्टीरिया अपना जो है प्रजनन की बाइस्पोर्स यानी बीजाणु द्वारा कब करते हैं, सिर्फ प्रतिकूल परिस्थिति में। होता क्या ऐसी परिस्थिति में, तो जो इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्म होता है उसके चारों तरफ एक हार्ड लेयर बनने लगता है, और जो अंदर न्यूक्लियोइड होता है, जो न्यूक्लियोइड मतलब केंद्रक नहीं बल्कि केंद्रक की तरह रचना, केंद्रकाभ बोलते हैं हिंदी में, यानी कि बिल्कुल न्यूक्लियस ना हो लेकिन न्यूक्लियस की तरह स्ट्रक्चर हो तो उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड के भी चारों तरफ जो है हार्ड लेयर आ जाता है, जैसे मैंने लिखा थिक एंड हार्ड लेयर, घना, काफ़ी मोटा और हार्ड, काफ़ी कठोर लेयर बन जाता है, जो इसके अंदर उपस्थित साइटोप्लाज्म का ये लेयर, इसके अंदर उपस्थित साइटोप्लाज्म का क्या करता है, बराबर प्रोटेक्शन देता रहता है। और जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आती है, इनकी प्रतिकूल परिस्थिति होती है वाटर पाना, ठीक है। ये जैसे वाटर को पाते, बस वाटर को ऑब्जर्व करके फिर पहले की तरह ये हो जाते हैं, और यह होकर फिर जो है क्या नाम है, ये ख़त्म हो जाता है लेयर। उसके बाद जो अंदर के मटेरियल्स होते हैं वह न्यू बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। और जब कोई
सेल से नया सेल बन रहा हो तो क्या होता है, उसमें रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि बाय स्पोर्स बीजाणु द्वारा भी इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन है जीवाणुओं के बारे में। अब चलिए आगे हम बताते हैं। स्टूडेंट, मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, इसलिए जो है हम अब आप लोगों को बुक से जो है थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी उसका फ़ोटो क्लिक करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो भेज देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टडी करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। जीवाणु हमारे लिए कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले अध्ययन करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि कौन सी बैक्टीरिया है जो लाभदायक होते हैं। तो लाभदायक बैक्टीरिया और कैसे लाभ करते हैं, ठीक है, कैसे हमें बेनिफिशियल हमारे लिए होते हैं। जैसे मिल्क को चीज़ पनीर में बदल देना, मिल्क को यगर्ट में बदल देना, यानी दही में बदल देना। ठीक है, तो मिल्क से जो चीज़ बनती है प्राकृतिक पनीर, ध्यान रखेंगे, तो उसमें कौन सहायक होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस की जो जीवाणु होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, वो क्या करते हैं, मिल्क को चीज़ में बना देते हैं, पनीर बदल देते हैं। और लैक्टोबैसिलस 40 डिग्री टेम्परेचर पर, किस पर, 40 डिग्री टेम्परेचर पर जो है लैक्टोबैसिलस मिल्क को यगर्ट में बदल देते हैं, यानी दही में बदल देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं एंटीबायोटिक के उत्पादन में। बहुत इंपॉर्टेंट तो यह है कि बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक बनाते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक आज हमारे लिए बहुत ही मेडिकल लाइन में बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मेडिकल एरिया में एंटीबायोटिक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक के उत्पादन में जो है जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। देखिए मैंने नीचे कुछ लिखा भी है, कार्बोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन आदि, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक हैं। ठीक है, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट पर चलें, लेग्यूम पादप की जड़ों में, दलहनी फसलों में, लेग्यूमिनोसी जो मैंने फैमिली बताया था, लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट्स जो होते हैं उनकी जड़ों में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ये रहते हैं। तो इनकी जड़ों में ये रहकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है मैंने बताया था कि जो है सल्फर जीवाणु, नाइट्रोजन जीवाणु, तमाम जीवाणु थे, तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है प्रकृति की स्वतंत्र नाइट्रोजन को, जो नेचर में स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं लेग्यूमिनोसी प्लांट्स की रूट्स में। ठीक है, उसमें जो नोट्स गांठे पाए जाते हैं उसी में ये रहते हैं। जीवाणु सहजीवी वाले में याद करिए, सहजीवी जीवाणु जो बताया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, लेग्यूमिनोसी पादप की जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके जो उसके लिए उर्वरक शक्ति उत्पन्न कराते हैं। नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पर ऐसे आपको पता भी हो। ठीक है, तो फिर और क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषक तत्वों के रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। रिसाइकलिंग क्या होता है, ये आपको पिछले क्लासेस में बताया गया था, पिछले वीडियोज में ही बताया गया था। रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुनर्चक्रण, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं वो नष्ट नहीं होने पाते, क्योंकि उनको पुनर्चक्रित करने के लिए, पुनः उस अवस्था में ले आने के लिए प्राकृतिक नियम हैं, और इन प्राकृतिक नियम में काफ़ी हद तक जीवाणुओं का भी योगदान है। ठीक है, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो किसी यौगिक में बदलेगा, फिर उस यौगिक का कहीं उपयोग होगा, फिर जो यौगिक उपयोग किया गया वह यौगिक कहीं जाता नहीं, अगर है जो कहीं तो वहाँ से फिर उस यौगिक को ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, यौगिक को तोड़ फोड़ कर नाइट्रोजन फ्री कर देते हैं। उसी प्रकार से फास्फोरस को भी, आयरन को भी और सल्फर जैसे पोषक तत्वों को भी, ये सारे के सारे जीवों के लिए, स्पेशली जितने यहाँ पर लिखे हैं प्लांट्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, इनकी रिसाइकलिंग कर देते हैं, यानी फिर वहीं पर ले आते हैं पेड़ पौधों के मृदा तक, ताकि पेड़ पौधे इन्हें फिर यूज कर सकें। तो ये तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और भी हैं जो बहुत लाभ देते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में इसका आधा भी नहीं है, फिर भी मैंने बताया
कोई बात नहीं, आप इधर से और भी आप अपनी ओर से तैयार कर सकते हैं, बट योर बोर्ड एग्जाम इज डिपेंड ऑन योर NCERT बुक। ठीक है, आपका जो परीक्षा होना है NCERT बुक पर ही होना है। आप अदर नॉलेज इधर उधर से और भी ले सकते हैं। आप लोग को खुद थोड़ा बहुत हम जो है टीचर गाइड करता है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को चाहिए कि इधर उधर से तमाम बातों को लर्न कर ले। ठीक है, हमने रास्ता शो कर दिया, बाकी आप जो है याद कीजिए कि किससे क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरियाज। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया से हानिकारक क्या हानियां होती हैं उसको जानेंगे। ठीक है, चलिए हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में जानें। तो स्टूडेंट्स, अब जानते हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ बैक्टीरिया। आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर पर मैंने एक कॉलम बनाया है, एक तरफ लिखा मैंने डिसीज, एक तरफ लिखा बैक्टीरिया, यानी रोग और उस रोग को उत्पन्न करने वाले कौन से जीवाणु हैं। ठीक है, जैसे कालरा, हैजा, साल्मोनेला टाइफी, याद रखेंगे नाम, साल्मोनेला टाइफी से कालरा या हैजा होता है, और इसी साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड भी होता है। नीचे जस्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड भी होता है। निमोनिया जो बच्चों में आम रोग है और घातक भी होता है अगर समय से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो जो निमोनिया है, डिप्लोकोकस निमोनी, स्पेलिंग थोड़ा अजीब है निमोनी का, उसमें पी लगा है, याद रखेंगे, निमोनिया। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनी। कोढ़, लेप्रोसी रोग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, लेप्रोसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये रोग जो है भूरा राट, ये आलू में होने वाला रोग है। ठीक है, ये आलू में होता है। इस प्रकार से वनस्पतियों में कई जीवाणु के रोग होते हैं, उसको आप दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है, उसको भी इधर उधर से याद कर लीजिएगा। भूरा राट, सीडोमोनास सोलनेसीरम से भूरा राट आलू में होता है। ये तो कुछ रोगों की चर्चा हुई। रोग हैं यानी हानि करते हैं, इसलिए डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया हैं। नंबर सेकंड, कागज, कपड़ा, चमड़ा आदि। ठीक है, ये क्लॉथ्स को, जो पेपर्स होते हैं, चमड़े को देखेंगे नष्ट कर देते हैं, उन्हें सड़ा गला देते हैं, और ऐसे में माहिर होते हैं ऐसा करने में एरोबैक्टर, माइक्रोकोकस आदि बैक्टीरिया ऐसा करते हैं। आप देखेंगे कागज रखे रखे सड़ गल जाता है, भूरा हो जाता है। ठीक है, या कपड़ा भी ऐसे होता है, चमड़ा भी होता है। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये सड़ा गला देते हैं। अगला विनाइट्रीकरण। आप देख रहे होंगे कि मृदा में प्रेजेंट नाइट्रेट्स को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलकर मृदा की उर्वरता नष्ट कर देते हैं। इसका एग्जांपल है बैसिलस डिनाइट्रीफिकेंस। बैसिलस डिनाइट्रीफिकेंस जो होते हैं ना, जस्ट इसका अपोजिट होते हैं। जो मैंने यहाँ पर आपको कहाँ गया, यहाँ पर लेग्यूम पादप में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनका ये अपोजिट काम करते हैं। लेग्यूम जो है लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्री नाइट्रोजन को कलेक्ट करके नाइट्रेट में बदलते हैं, जिससे क्या होता है कि वो नाइट्रेट फायदा करता है पेड़ पौधों को। ठीक है, नाइट्रेट क्या करता है, फायदा करता है। लेकिन ये क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदले थे, ये नाइट्रेट को नाइट्रोजन में फ्री कर देते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाती है। जो मृदा होती है ना, मिट्टी, उसकी जो फर्टाइल क्षमता होती है, फर्टाइल पावर होती है, जो उर्वरता होती है, जो उसमें शक्ति होती है, खत्म हो जाती है, इससे पादप उसमें पनप नहीं पाते हैं। तो कुछ ये थे, क्या नाम है, डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया, इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इसे भी लर्न कीजिएगा। चलिए, मैंने आपको शुरू में कुछ बोर्ड पर लिखा था अगले किंगडम के बारे में, अब उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम है यदि आपको आती है, इससे वीडियो क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको कंप्रेस किया जाता है वीडियो को, ज़्यादा एमबी होने के नाते जो है टेक्निकल फॉल्ट आता है मोबाइल में, तो जल्दी अपलोड नहीं हो पाता है यूट्यूब पर, इसलिए थोड़ा सा इसको कंप्रेस करना पड़ता है। तो
मैं पूरा प्रयास करता हूँ आपको HD ही बनाने का, फिर मैं HD ही बनाकर डालने का प्रयास करता हूँ। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम यदि आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और जो लोग व्हाट्सएप से सीधे जुड़े हैं, व्हाट्सएप मेरे पर्सनल नंबर 9919326547 पर मुझसे संपर्क करेंगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो फिनिश करते हैं, उम्मीद है पसंद आएगा। अब इसका मैं जो है नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड करता हूँ। थैंक यू।